स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अटल एकेडमी पे। मैं इंद्र मोहन आज आपको महाराजा रणजीत सिंह, जो बहुत ही महान योद्धा थे दोस्तों पंजाब के अंदर, और अंग्रेज़ों के समय में ये बहुत ही योद्धा भी और बहादुरी के तौर पर भी जाने जाते हैं। तो दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह जब तक जिंदा थे अंग्रेज़ों को पंजाब में फड़कने तक नहीं दिया था। आज उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ और उनकी मृत्यु कैसे हुई, और उनसे संबंधित जो साम्राज्य विस्तार है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं महाराजा रणजीत सिंह का जन्म। सबसे पहले क्या नोट करना है हमको, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो महाराजा रणजीत सिंह का जन्म दोस्तों 1780 में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था दोस्तों, स्थान आपको याद रखना है किस स्थान पर हुआ था। तो वो हुआ था गुजरांवाला पाकिस्तान के अंदर हुआ था दोस्तों। गुजरांवाला पाकिस्तान के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनके जो पिता थे महान सिंह थे। इनके पिता का नाम आपको याद रखना है। पिता कौन थे? महान सिंह। पिता महान सिंह थे दोस्तों। और जब महाराजा रणजीत सिंह पैदा हुए और उसके बाद पद ग्रहण किया था, तब जब इन्होंने अपना शासन चलाना शुरू किया था, तब इनकी जो आयु थी वो बहुत ही कम थी। 12 या 13 वर्ष की उम्र में ये राजा बन जाते हैं। और जो जिम्मेदारी है जो शासन की, वो बहुत भारी होती है इन पर। तो दोस्तों जब ये अपने राजा बनते हैं तो उस समय भारत के अंदर 11 मिसलें चलती हैं। और उनके अंदर जो 11वीं मिसल थी भंगी मिसल, बहुत ही ताकतवर मिसल थी दोस्तों। लेकिन जब महाराजा रणजीत सिंह राजा बने तो इन्होंने एक मिसल की स्थापना की, वो थी शुक्रचुकिया मिसल के ये नेता बने। और जो भंगी मिसल बहुत ही ताकतवर थी, उनको डे बाय डे क्या कर दिया? कमजोर कर दिया। तो एक बात आपको याद रखना है, इनकी मिसल का नाम याद क्या है? तो इनकी मिसल जो थी दोस्तों वो है शुकुर चकिया मिशल। अब क्या करते थे दोस्तों, जब महाराजा रणजीत सिंह बहुत ही ताकतवर व्यक्ति थे दोस्तों, ये शुकुर चकिया मिसल के क्या बन गए? राजा थे और नेता भी थे दोस्तों। तो इनका जो प्रकोप था, जो नजदीक के जो क्षेत्र थे उनके अंदर बहुत ज्यादा प्रकोप था, बहुत ज्यादा प्रभाव था दोस्तों। तो एक बार क्या होता है 1797 के अंदर क्या होता है दोस्तों, 1797 में काबुल के शासक थे जमान शाह ने क्या कर दिया? पंजाब पर आक्रमण कर दिया दोस्तों। आक्रमण करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे आपको डेट याद रखना है, 1797 में काबुल के शासक जमान शाह दोस्तों, आपको याद रखना है, इसने क्या कर दिया? पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का जो क्षेत्र था उस पे आक्रमण कर दिया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जो महाराजा रणजीत सिंह की सेना थी, जो सिख थे, वो काफी बहादुरी से लड़े और इसको खदेड़ दिया। जल्दी ही इसको क्या कर दिया? पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद जब ये भागना चाहा, जब ये भागता है तो इनकी जो तोपें हैं वो चिनाब नदी के अंदर गिर जाती हैं। और चिनाब नदी के अंदर से क्या करते हैं महाराजा रणजीत सिंह वो 12 जो तोपें हैं चिनाब नदी में जो गिर गई थी, उनको निकलवा कर और जमान शाह के वहां पे पहुंचाया जाता है और उनको दे दी जाती है। तो इस बहादुरी से खुश होकर जमान शाह थे, जो उन्होंने लाहौर पर अधिकार करने का जो फैसला है वो दे दिया किसको?
महाराजा रणजीत सिंह को इस बात से खुश होकर कि उन्होंने उनकी 12 तोपें उनके द्वार पर भेजी हैं। तो इसलिए क्या होता है दोस्तों, 1799 के अंदर महाराजा रणजीत सिंह लाहौर पर क्या कर लेते हैं, लाहौर पर अधिकार कर लेते हैं। और किसके कहने पे करते हैं, तो वो जमान शाह का क्षेत्र था उसके कहने पे करते हैं दोस्तों। तो इधर लाहौर पर अधिकार करके इन्होंने क्या किया, इन्होंने महाराजा रणजीत सिंह ने 1799 के अंदर ही इसको राजधानी बना लिया, लाहौर को राजधानी बना लिया। तो दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह का जो साम्राज्य था उसकी 2 राजधानी थी, एक तो लाहौर और एक अमृतसर। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि जो राजनीतिक राजधानी थी वो थी लाहौर और जो धार्मिक राजधानी थी वो थी अमृतसर। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, ये थी राजनीतिक राजधानी और अमृतसर जो थी दोस्तों वो थी धार्मिक राजधानी। अब क्या होता है दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह डे बाय डे क्या करते हैं, दिन प्रतिदिन अपना जो साम्राज्य है वो विस्तार करते हैं, इधर पाकिस्तान के लाहौर तक और इधर पंजाब के अंदर क्या करते हैं, जम्मू कश्मीर के कांगड़ा तक अपना जो क्षेत्र है वो विस्तार कर लेते हैं। लेकिन 1839 के अंदर क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में इनका जो साम्राज्य है वो डे बाय डे दिन प्रतिदिन गिरता ही गया और आखिर में इनका जो क्षेत्र था वो अंग्रेजों ने हड़प लिया। तो आइए देखते हैं इनके मृत्यु के बाद क्या होता है। आपको याद रखना है इनकी जो मृत्यु है, यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, इनकी मृत्यु दोस्तों 1839 में लाहौर पाकिस्तान में हो गई थी दोस्तों। आपको याद रखना है 1839 के अंदर। उसके बाद में शासक बनते हैं, जो इनका उत्तराधिकारी थे वो बनते हैं दोस्तों खड़क सिंह, इनके पुत्र थे खड़क सिंह, वो बनते हैं। लेकिन इसके बाद में क्या होता है, खड़क सिंह के उत्तराधिकारी बनने से जो साम्राज्य है वो सही ढंग से नहीं चल पाता है और बाद में उस पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। चलिए देखते हैं इनके बीच में जो खड़क सिंह, दलीप सिंह और इनके बेटे होते हैं, इनके बीच में और अंग्रेजों के बीच में कई युद्ध भी होते हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में शासक बनते हैं, उत्तराधिकारी कौन थे इनके, उत्तराधिकारी के रूप में चुने जाते हैं इनके बेटे खड़क सिंह बनते हैं दोस्तों 1839 से लेकर 40 तक यहाँ पे अपने पद पर सीमित रहते हैं, अपने पद पर रहते हैं। उसके बाद में इनके जो पुत्र थे दलीप सिंह क्या बन जाते हैं, बाद में शासक बन जाते हैं। और वो किसके संरक्षक में बनते हैं, तो वो महारानी जिंदल के संरक्षक में बनते हैं। तो आपको याद रखना है बाद में 1840 में महारानी जिंदल के संरक्षण में शासक बनते हैं दोस्तों, वो बनते हैं दलीप सिंह शासक बनते हैं। लेकिन कुछ शर्तों के हिसाब से बनते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, वो शर्तें फॉलो नहीं कर पाते हैं, पूरी नहीं कर पाते हैं। तो महारानी जो जिंदल थी उसने क्या किया, महारानी जिंदल ने जो अंग्रेजी सेना थी वो काफ़ी ताकतवर थी दोस्तों, तो उसने क्या किया, अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए उनको अंग्रेजों के साथ युद्ध करने के लिए भेज दिया। लेकिन परिणाम क्या निकलता है, परिणाम निकलता है कि अंग्रेजी जो सेना थी पूरी तरह से परास्त हो गई थी, पराजित हो गई थी। तो उसके बाद में क्या हो गया, इनका जो साम्राज्य है वो बिल्कुल ख़त्म सा हो गया था। तो आपको याद रखना है, तो इनका जो पहला युद्ध हुआ था आंग्ल सिख युद्ध,
आंग्ल सिख युद्ध वो हुआ था दोस्तों। आपको बस इतना ही याद रखना है कब हुआ था। तो वो हुआ था दोस्तों 1845 से लेकर 46 के बीच में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो नतीजा निकला, नतीजा क्या निकला दोस्तों, नतीजा निकला इसका, अंग्रेज जो थे वो जेतू रहे। अंग्रेज विजय, अंग्रेजों ने क्या की, इस पर विजय प्राप्त की। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, इसके बाद में भी ये युद्ध जो है फिर से दोबारा और होता है। कुछ जो क्षेत्र थे वो अंग्रेजों के द्वारा पहले जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था उसमें हड़प लिए जाते हैं, और कुछ जो क्षेत्र रहता था वो जब द्वितीय युद्ध होता है आंग्ल सिख युद्ध उसमें हड़प लिए जाते हैं, और जो सिखों की शक्ति है वो बिल्कुल नष्ट कर दी जाती है, और उनका जो साम्राज्य है वो बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है, और पंजाब पर हो जाता है अंग्रेजों का अधिकार। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दूसरा जो सिख युद्ध है वो कब हुआ था, यहाँ पे प्रथम हुआ था, यहाँ पे आपको याद रखना है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो ये कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1848 से लेकर 1849 के बीच में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, इसमें सिख जो थे दोस्तों, सिखों की पराजय हो जाती है दोस्तों, और पराजय होने के बाद क्या होता है, जो दलीप सिंह थे, दलीप सिंह को भेज दिया जाता है इंग्लैंड, और कुछ पैसे देकर उनको इंग्लैंड भेज दिया जाता है महारानी जिंदल के पास। और अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया पंजाब के ऊपर, और पूरा जो महाराजा रणजीत सिंह का जो क्षेत्र था उस पर अधिकार करने के बाद क्या करते हैं, ये अपना व्यापार शुरू करते हैं और लोगों पर करते हैं अपराध। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और महाराजा रणजीत सिंह और आंग्ल सिख युद्ध के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।